परिचय मंदिर है महादेव का यहाँ शुद्ध महादेव में हम आए हुए हैं। ये इसके मेन एंट्री है महादेव की। अभी शुद्ध महादेव में जा रहे हैं। ये मेन एंट्री शुद्ध महादेव की। इस मंदिर की फुल परिक्रमा है। आप JNK क्या पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड क्या, आप कहीं भी जाओगे जहाँ फुल परिक्रमा नहीं मिलेगी आपको। यही एक मंदिर है जहाँ फुल परिक्रमा मिलेगी आपको, क्योंकि इसका जो जल है वो सीधा प्याल में जाता है, प्यालपुरी में नीचे। इस मंदिर के बाद में तो इसका पूरा दृश्य दिखाएंगे मंदिर का। अभी आप देखिए यहाँ 21, 22 और 23 को मेला लगने वाला है। बहुत धूमधाम से मेला होता है। सामने पूरा व्यू है। ये मंदिर की परिक्रमा है पूरी। ये वो त्रिशूल है, इसके 3 टुकड़े हैं और इसकी एक कहाँ तक गहराई आज तक कोई जान नहीं पाया। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं। मेन त्रिशूल ही है, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये जो भगवान शंकर की मूर्ति है ये किसी ने बनाई नहीं है। ये हल चलाते धरती में से मिली हुई है। ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी भगवान शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु नंदी। यहाँ पार्वती ये मान से गुरुकुल स्नान करके गुफा में तपस्या करती थी। यहाँ माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या करती थी। सुदंत नाम के राक्षस का वध किया था भगवान शंकर जी ने, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। महादेव स्वयं प्रकट हो यहाँ पे क्या हो के कहते हैं कि वरदान मांगो, जो भी तुम वरदान मांगना चाहते हो। वो राक्षस कहता है हे प्रभु मुझे जो शरीर जो राक्षस का मिला हो मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी यहाँ का नाम है शुद्ध महादेव। शुद्ध जो है वो राक्षस की मुक्ति है। महादेव शंकर भोलेनाथ का नाम है। और पार्वती को शादी का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ, शादी मान लाई गई। तो त्रिशूल के 3 भाग में एक हिस्सा उसी समय धरती में समाया हुआ है जिसका कोई अंतिम नहीं है, और 2 हिस्से उसके गिरे हुए जो लगवाएंगे जिसमें हाथ के निशान भी हैं और लिखा भी हुआ उसमें कोई पढ़ नहीं जाता। तो जैसे यहाँ मातलाई से गोलकुंड स्नान करके यहाँ पूजा करती थी पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और सुदंत नाम के राक्षस वो भी यहाँ भक्ति किया करता था। उसने जब पार्वती को देखा पूजा करते तो अपना एक व्यक्ति रूप धारण किया। तो वो इसके लिए क्या उसने सोचा मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, मुझे फल प्राप्त नहीं होगा। तो तभी माता पार्वती जैसे पूजा करके जाने लगती है, देखती है यहाँ राक्षस ने अपना व्यक्ति रूप धारण किया। भोलेनाथ से प्रार्थना करती है हे प्रभु मुझे जो शरीर जो राक्षस का मिला हुआ मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो उसी समय भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा। जैसे त्रिशूल उस राक्षस को लगा वो धरती को गिरा, उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। महादेव ने कहा ये मेरा ही भक्त मेरे हाथों से मार गया। भगवान शंकर स्वयं प्रकट होते हैं और उस राक्षस से कहते हैं कि वरदान मांगो। वो कहता है हे प्रभु मुझे जो शरीर जो राक्षस का प्राप्त हुआ मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तभी शुद्ध महादेव नाम पड़ा और महादेव भोलेनाथ का नाम है। और पार्वती की शादी का वरदान प्राप्त हुआ, शादी मान और इसकी परिक्रमा भी कर देना। बोलो शंकर भगवान की चलिए माता जी इधर से निकलने दो। ये अब हम पंडित जी से पूछे हैं यहाँ के बारे में पूरा डिटेल्स। अभी ये इसकी परिक्रमा हम कर रहे हैं। तो गाइड्स ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि जहाँ जो भी आएगा जितना आएगा उतना कम आएगा। ठीक है गाइड्स, आप इसका पूरा परिक्रमा करें आप। हेलो गाइड्स, ये वो शिवलिंग है जो पहले पंडित जी ने बोला कि उसके 3 टुकड़े हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड ये नीचे है और थर्ड ये 3 टुकड़े हैं। और जो कुछ लिखा हुआ है आज तक कोई समझ नहीं पाया उसको, वो ये है। इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और दूसरी चीज़ है कि ये कौन सी धातु का है आज तक ये भी नहीं कोई जान पाया। ओके गाइड्स, ये है शुद्ध महादेव। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।
बोले अपने बारे में। ये हम इस टाइम गुरु गोरखनाथ की धुनी के ऊपर, रूपनाथ की धुनी के ऊपर हैं। जहाँ जो भी संत आए हैं उन्होंने जहाँ जिंदा समाधि ली है वो जानते थे कि ये जो स्थान है इससे बढ़िया स्थान हमारे लिए मुक्ति का कोई नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी मुक्ति पाने के लिए जहाँ पर ही जिंदा समाधि ली है। मैं आपको अभी जस्ट बाहर दिखाता हूँ। पहले ये पंडित जी हैं, इसके धूने के बारे में बताएंगे आपको कि ये धूना कैसे कब तक चलता है और कब से चलता आ रहा है, ये पूरा डिटेल्स में बताएंगे। देखिए ऐसा कि जो प्राचीन धूना महादेव के अंदर जो यहाँ के सबसे पहले महत्व में बाबा रूपनाथ महाराज जी, उन्होंने तो जिंदा समाधि ली है, तो उन्होंने ही इस धूने को चेतन किया था। तो उस जमाने से आज तक ये चल रहा है। और इसकी ये खासियत है, इसके अंदर जो क्वांटलों के हिसाब से हमने लकड़ी जलाई है, मूर्ति जो है बेची समा जाती है। आज किसी ने बाहर नहीं निकाली और यात्री सिर्फ प्रसाद के इधर से मूर्ति जो है लेते हैं, ऐसा जो माना जाता है। ये जहाँ का जो मतलब रीत है पहले से चलती आई है। आप कह रहे हो कि ये दूना हज़ारों साल से चलता आ रहा है, जब से ये मंदिर है उससे भी पहले का शायद। लेकिन मंदिर मूर्ति स्थापन होने के बाद में जो संत लोग आए जिन्होंने ये जगह को जाना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जो इंदिरा जी के गुरु थे, उन्होंने वहाँ पर योगा आश्रम बनाने का प्लानिंग किया था। आज उनका ख्वाब पूरा हो गया। वो वहीं पे क्रैश हो गए थे और वहाँ उनकी बिल्डिंग अधूरी रह गई। अब वो पूरी करने का गवर्नमेंट किया। हम पहले थैंक्स बोलेंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ उनका ख्वाब पूरा किया। तो यहाँ आकर ऐसे ही बड़े बड़े संत जो है उन्होंने समाधि ली, उन्होंने देखा। और ये धुने में ये खासियत है, ये रूपनाथ जी का है, गुरु गोरखनाथ जी के सभी लोग नाथ जी का ही धुना है। तो ये धुना अभी तक यानी कि चल रहा है। आप देख लीजिए कि हज़ारों साल से ऐसे का ऐसा ही है। इसका जो राख है बाहर नहीं डाली जाती, सिर्फ लोगों को प्रसाद के रूप में दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम डोगरी लैंग्वेज में चुटका। और कुछ घर गृहस्थी के लिए, सुख शांति के लिए वो दी जाती है। और आज भी उतनी ही पावर, उससे भी पावर ज़्यादा है। तो ये पंडित जी का हम पहला नंबर तो थैंक्स करेंगे, इन्होंने हमारे को जहाँ के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया। और ये सबसे पहले तो जनकारा बोलना चाहते हैं, हर हर महादेव, जय शंकर। ओके गाइस, बाय।